Hey guys, what's up? I'm back here and I'm back with your next topic. और आज का टॉपिक है हमारा माल्टोज, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में लैक्टोज के बारे में बात किया था। तो अभी लैक्टोज के बाद हम बात कर रहे हैं कि माल्टोज क्या है और माल्टोज का मोनोसैकेराइड्स क्या है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर आखिरी में बात करेंगे कि क्या माल्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है और उसके पीछे क्या कारण है। तो ये है हमारा अभी का टॉपिक, जिसको हम एक छोटे से लेक्चर के जरिए इसको कंप्लीट करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा कि वी नीड टू टॉक अबाउट माल्टोज। सो आई एम गिविंग अ टॉपिक हियर, माल्टोज, राइट। तो फर्स्ट थिंग अबाउट माल्टोज, पहली चीज़ जो आपको माल्टोज के बारे में जानना है कि ये एक डाइसैकेराइड है। It is a disaccharide, right? Second thing कि ये जो है टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप माल्टोज का, जस्ट पे अटेंशन हियर, गोइंग टू बी रियली एन इजी वन, राइट। सो इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आप माल्टोज को वाटर में आप ब्रेक डाउन करते हो विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो जिसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रोनियम आयन से। तो अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो, चलो मैं नीचे हाइड्रोलिसिस भी मेंशन कर देता हूँ। वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करने का मतलब है कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा, तो इससे आपको मिलेगा टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। अब इसको हम स्ट्रक्चरल समझने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे है। तो अब आपके लिए ये बहुत ही, आई थिंक दिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक, कि आप ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर आप काफ़ी बार बना चुके हो। तो ये है आपका ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर, जो 6 मेंबर्ड रिंग है। इस रिंग में एक मेंबर कार्बन नहीं है, सो वी नीड टू प्लेस दैट एज एन ऑक्सीजन। बाकी सभी जगह पे क्या है वो आपको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन के पास OH है, नीचे हाइड्रोजन ऊपर, अगेन OH, राइट, एंड H in here. Third one, that's 1 2 3, you have H out here and OH in here. फोर्थ वन में आपको OH बाहर लगाना है और H ऑफ कोर्स ऊपर, और लास्ट वन में आपको CH2OH लगाना है, जो कि 6 कार्बन है हमारा। इसका मतलब अंदर एक हाइड्रोजन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। रिमेंबर, ये फर्स्ट कार्बन है, इसका मतलब ये वाला हमारा फोर्थ कार्बन है, राइट। नाउ रिमेंबर, क्योंकि हमने देखा अपनी इस इक्वेशन के जरिए कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि एक और अल्फा डी ग्लूकोज हम बना रहे हैं, फिर उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। तो हम एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर, राइट। ये है आपका 6 मेंबर्ड रिंग, बट आपको अब याद है कि हमारा एक मेंबर यहाँ पे ऑक्सीजन है, बाकी सब कुछ इसी की तरह आप यूटिलाइज करो, राइट। सो यू हैव OH आउट हियर, यहाँ पर H है, अगेन OH और H यहाँ पर है। थर्ड में आपको याद है कि H बाहर है और OH अंदर है, और अगेन बाकी सब में OH हमारा बाहर है। लास्ट कार्बन CH2OH के फॉर्म में है, जो कि आपको याद होगा कि ये एक आयरल है, राइट। तो ये हो गया आपका अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप ध्यान देना हम करने क्या है, क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया है कि एक माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक ग्लूकोज के फोर्थ और दूसरे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के बीच में है। तो ऑफकोर्स ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है,
तो मैं इस फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवाऊंगा। अगेन गोइंग टू बी रियली इजी, क्योंकि एज आई बिलीव आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बहुत अच्छी तरह से माइंड में एडजस्ट कर लिया है कि ये एक बॉन्ड है जहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है और एक्चुअली एक मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन और दूसरा मॉलिक्यूल अपना एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड आयन यूज करता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और फिर दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है। तो ऑफकोर्स क्या करना है आप, क्योंकि दोनों ग्लूकोज है तो किसी का OH और किसी का H ले लो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से इसका OH और इसका H लेते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनने से क्या हो गया H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो अब ये अगर ये दोनों मॉलिक्यूल H और OH बाहर निकल गया तो बचा क्या, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन बचा है। तो आप इन दोनों को क्या करो, आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से दिखा दो। तो ये है आपका अगेन क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में। जस्ट पे अटेंशन, फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो इस तरीके से एक माल्टोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, और क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक को पहले कर लिया है तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब फाइनली आकर बात करते हैं कि क्या माल्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। मैंने इसके पहले आपको क्लियर किया है कि सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग है जबकि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। यहां पर आकर देखते हैं कि क्या है। क्या आपको ये दिखना है कि ग्लूकोज का एक जो हेमी एसिटल है, ये वाला क्या है हमारा हेमी एसिटल है, तो एक ग्लूकोज का हेमी एसिटल कंज्यूम हो गया, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का अगर आप देखो तो हेमी एसिटल क्या है, बचा हुआ है। हेमी एसिटल मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप इसके फर्स्ट कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो तो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोक्साइड है और इसके पास एक ईथर ग्रुप भी है, इसके पास एक ईथर ग्रुप भी है, और दिस इज व्हाट कॉल योर हेमी एसिटल। हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल योर हेमी एसिटल। लेट मी राइट दिस इज योर हेमी एसिटल। तो क्या हो रहा है कि यहां पे एक ग्लूकोज का हेमी एसिटल जो यहां पे था फर्स्ट कार्बन वो तो खर्च हो गया, लेकिन दूसरे का हेमी एसिटल बचा हुआ है। तो क्योंकि माल्टोज में हेमी एसिटल अवेलेबल है, इसका मतलब है कि ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सबको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। व्हाट दैट मीन कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो हम फाइनली ये भी लिख सकते हैं कि माल्टोज हमारा क्या है, एक रिड्यूसिंग, ध्यान देना, रिड्यूसिंग शुगर है। दैट्स इट, ये रिड्यूसिंग शुगर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो दोनों ग्लूकोज में हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है, दोनों ग्लूकोज में एक हेमी स्ट्रक्चर होता है, दोनों में ही फर्स्ट कार्बन पे है, लेकिन एक का जो हेमी एसिटल है वो कन्वर्ट हो गया एसिटल में। यहां पे ध्यान देना, एक ग्लूकोज का हेमी एसिटल कन्वर्ट हो गया एसिटल में। लेट मी राइट दिस, पहले ग्लूकोज में क्या हुआ, पहले ग्लूकोज में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जस्ट पे अटेंशन है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेमी एसिटल चेंज कर गया। किस में चेंज कर गया, इट चेंजेज इनटू एसिटल, इट चेंजेज इनटू एसिटल, राइट। लेकिन दूसरे वाले का जो राइट हैंड साइड में, इसके हेमी एसिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, और क्योंकि हेमी एसिटल है इसका मतलब ये टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सबको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। इतना काफी है इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए कि माल्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो ये था माल्टोज के बारे में इंपॉर्टेंट बात। माल्टोज के बारे में फिर से क्विक रिवीजन दे रहा हूं कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। यहां पर दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज के बीच में बनता है। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल एसिटल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल एज इट इज बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये टॉलेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा, और ये काफी इस बात को कन्वे करने के लिए कि
माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज की सारी स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जहाँ पे 3 टॉपिक पे बात होगी एक एक करके। पहला होगा स्टार्च, फिर होगा हमारा ग्लाइकोजन, और थर्ड होगा सेलुलोज, राइट। तो लेट्स वाइंड दिस राइट हियर। आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks for your patience. I would say don't forget to come back for the next lecture जहाँ पे polysaccharides के बारे में आपको बताऊंगा। And with that I should say take care and have a